इसका कोई सॉल्यूशन निकालना है। Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 6, changes around us. Okay, in previous class we understand about the what is reversible and irreversible changes, and we discussed in previous class some examples of reversible changes. In today class we discuss some example of irreversible changes. We started activity 4. Take the same balloon which you used in activity 1, blow it to its size. आपने activity 1 को remember कीजिए, आपने उसमें क्या किया था, balloon को blow किया था, then उसकी air को escape किया था, तो balloon अपनी proper shape और size में वापस return हो जाता है. Okay, now activity 4 में क्या करना है, हमने उसमें air blow की, देन एक पॉइंटेड टिप की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से हम उसको ब्रस्ट करेंगे. ठीक है, आप कोई भी सुई या पेंसिल की निब जो है उसको पिक करेंगे तो क्या होगा, जो बैलून है इट विल बी ब्रस्ट. अब ब्रस्टेड बैलून जो है वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता है क्या? नो, आप कुछ भी उसमें कर लीजिए, आपको प्रॉपर पहले जैसी शेप और साइज में नहीं मिलेगा. दैट मीन्स इट इज अ इररिवर्सिबल चेंज. ओके, नाउ वी मूव टू एक्टिविटी 5. take the same piece of paper which you used in activity 2. आपने activity 2 के अंदर क्या किया था, एक plain paper लिया था, then you folded and make a aeroplane. Okay, now we do it, we take a scissor and cutted the paper in a aeroplane shape. हम अब क्या करेंगे, scissor की help से उस paper को aeroplane की shape में cut करेंगे, just like this picture. Okay, now first you draw it and then you cut it. ओके, तो अब जो ये आपने एरोप्लेन कट किया है पेपर से, यू पेस्ट इट अगेन. क्या आप इसको वापस से पेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते. अगर हम टेप की हेल्प से, ग्लू की हेल्प से इसको वापस पेस्टेड भी कर लेंगे, तब भी ये पहले जैसा ओरिजिनल पेपर एक प्लेन शीट थी वैसी हमें नहीं मिलेगी. तो दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट क्लियर रखना है कि वो वापस उस पोजीशन पे आ रहा है, सेम वही चीज हमें ऑब्टेन हो रही है और नॉट या नहीं हो रही है. On the basis of that we said about this is a reversible change and this is a irreversible change. जो irreversible change होता है, it is a permanent change that cannot be undone or reversed. जो वापस से वो काम नहीं किया जा सकता है, एक permanent change होगा, and जो भी ओरिजिनल फॉर्म है हम उसको वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी मूव टू एक्टिविटी 6. roll out a roti from the ball or dough again and bake it on a tawa. अब देखिए एक्टिविटी 3 जिसके अंदर हमने डो का कुछ पीस लिया, जिसको रोल किया एंड रोलर की हेल्प से चपाती में हेल्प से हमने उसको रोल कर दिया था. देन वी स्क्वीज इट, क्रश इट एंड मेक, वापस मिक्स कर दिया था किसमें, डो में. तो ये तो रिवर्सिबल चेंज था. लेकिन अगर हम रोलर की हेल्प से जो रोटी है उसको पूरा राउंड स्ट्रक्चर पूरा बनाकर उसको तवे पर बेक कर लेंगे. ओके, तो जब हम चपाती को बेक कर लेते हैं, देन यू मिक्स इट डो, आप उसको क्रश करके डो में वापस मिक्स कर सकते हैं. नो, तो दैट मीन्स इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज. भी चपाती बन गई है, दैट मीन्स परमानेंट चेंज हो गया, उसको वापस से हम री अगेन डो में नहीं कन्वर्ट कर सकते. दैट मीन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. तो नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द 3 एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज एंड 3 एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, now we move to we see that the changes we have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. हमने देखा कि activity 4 and activity 5, first fourth activity कौन सी थी, balloon वाली है ना. So fifth activity, cutted the paper in the picture of aeroplane. Okay, next one is bake the roti. Okay, so all are cannot be reversed. You use a pencil and eraser with the repeated use, their shape and size change can be reversed. This change you must have seen potter working on this wheel. आपने देखा होगा कि कोई भी पॉटर मीन्स जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं उनके लिए वर्ड आता है, यूज करते हैं हम पॉटर. ठीक है, तो आपने देखा होगा वो एक व्हील के ऊपर कुछ क्ले के लम्प्स को रखते हैं, देन दे मेक इट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स एंड डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो जैसे ही वो मिट्टी से जब उसको पॉट बना रहे होते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं पॉट का, तो पॉट बना रहे होते हैं, तो अगर मे भी पॉट की स्ट्रक्चर उस टाइम पे प्रॉपर नहीं है,
ठीक है, तो उसको वापस हम उस सॉइल के अंदर या उनकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर रिवर्सेबल चेंज। अब उसी पॉटेड को उसको हम क्या करें, बेक कर दें। जो पॉटेड वर्कर होता है ना, वो क्या करता है, पहले मिट्टी से उस स्ट्रक्चर को बनाता है, देन फायर के अंदर उसको बेक करता है। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर स्टेज है वो वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, अगर वो पॉट को ओवन के अंदर बेक कर दिया गया है तो नाउ दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये चेंज कैसा होगा, रिवर्स्ड नहीं होगा। ओके, now here are some examples of the changes we discuss here, which one is reversed and which one is irreversible. Okay, not reversed. Okay, so now yes class, here is some changes we explained here. Can be reversed, yes or not? Raw egg to boiled egg, answer is no. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बैटर टू इडली। जो बैटर है इडली का वो भी कैसा चेंज होगा, रिवर्स नहीं होगा। वेट ड्राई, यस, हम वापस से उसको वेट कर देंगे वाटर की हेल्प से तो इट कन्वर्ट। वूलन yarn to knitted, answer is yes. Grain to its flour, answer is no, because it is not a reversible process. Next one, cold water to hot water, it will be reversed. Straight and coil string, it will be reversed. But to flour, this one, no, it will not reversed. Okay, milk to paneer, sorry, no. Cow dung to biogas, no. Stretch rubber, answer is yes, it is reversible. Okay, now we move to our next heading 6.2. could there be other ways to bring a change? क्या और भी तरीके हैं किसी भी कुछ भी चेंज करने के? भाई हमने काफी सारे तो अभी मेथड्स रीड किए ही थे कि भाई एरोप्लेन बना रहा है, हम सीजर की हेल्प से कट कर दिया, फोल्ड कर दिया, एयर ब्लो कर ली, ठीक है, रोलर की हेल्प से चपाती बना ली, देन तवे पर उसको बेक कर लिया। ओके, अब नाउ वी डिस्कस आवर 6.2. could there be other ways to bring a change? Okay, we all have seen the tool which are used to dig the soil. हमने ये नीचे जितने भी टूल्स दिए हुए हैं इन सबको हमने देखा है, जो सॉइल को डिग करने में काम आता है। डिग मीन्स गड्ढा खोदने के काम में आते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? आपके घर में भी एक आध इसमें से कोई एक अप्लायंसेस होगा घर पे जिसको आप अपनी गार्डनिंग में हेल्प से, इनकी हेल्प से गार्डनिंग करते होंगे। नहीं तो आपने पिक्चर देखी होगी, नहीं अपने आसपास में देखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर ये जो आयरन ब्लेड होती है उसके बीच में एक वुडन हैंडल फिक्स होता है। तो दिस वन इज आयरन ब्लेड और ये क्या है बेटा, वुडन हैंडल। तो कौन से प्रोसेस से हम इस वुडन हैंडल को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और जब हम इसको यूज करते हैं तो वुडन हैंडल बहुत टाइटली इसके अंदर फिक्स हो जाता है, वो मेथड अपने को देखना है। ठीक है, ओके, नाउ हियर द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग। आयरन ब्लेड आपको दिख रही है, इसके बीच में आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, इसकी बात हो रही है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस सेकेंड टूल में देखो, यहाँ पर भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, the iron blade of these tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in the size the wooden handle. लेकिन ये जो रिंग होती है ना उसके अंदर जो भी वुडन टेबल वुडन टेबल बोल दिया, सॉरी, वुडन रोड है, वुडन रोड के साइज से स्लाइटली लो, स्लाइटली स्मॉलर साइज होता है किसका, आयरन ब्लेड का। ओके, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ये जो आयरन ब्लेड है, इस आयरन ब्लेड के अंदर जो ये सेंटर में यहाँ पर हॉल दिखाई दे रहा है, ये हॉल जो होता है इस वुडन हैंडल का जो भी ये वाला एरिया है उससे स्लाइटली स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर कौन है, ये वाला हॉल। अब ये देखिए ये स्मॉलर है तो इसके अंदर ये वुडन हैंडल कैसे फिक्स होगा, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
The wooden handle is fixed. Normally the ring slightly smaller in size. The wooden handle के comparison में उसका size जो होता है slightly smaller होता है. Okay. To fix the handle, अब इस handle को fix करने के लिए what we do? The ring is heated. अब ये जो ring है, ये वही ring वाला जो part है जो slightly smaller है, उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, heat देते हैं. And it becomes slightly larger in size. देखिए जब भी हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो आप एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स थोड़ा फैल जाता है. ओके और जब हम उसको कूल डाउन करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ओके कूल डाउन करेंगे तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स सिकुड़ जाएगा. और जब हम उसको हीट देंगे तो इट बिकम अ लार्जर इनसाइड, मीन्स एक्सपेंड हो जाएगा. ओके तो नाउ टू फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड, रिंग को हीट किया जाता है एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज. तो थोड़ा सा इसका जो साइज होता है वो स्लाइटली लार्जर हो जाता है. नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग. अब जो ये हैंडल है, जैसे हमने इसको गर्म किया ना, ये रिंग जो स्मॉलर साइज में थी, स्लाइटली इसका साइज जो होता है बिग हो जाएगा. देन वी फिक्स्ड दिस रॉड इन द होल एंड द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट. बाद में अच्छा उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं सडन, तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो वो जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो उस रिंग में टाइटली पैक हो जाती है. आई रिपीट दिस. The iron blade of these tool has a ring. Iron blade के अंदर क्या है? Ring. उसमें हमें क्या फिक्स करना है बेटा? वुडन हैंडल फिक्स करना है. ओके जो रिंग है वो स्लाइटली स्मॉलर है वुडन हैंडल से, मतलब वुडन हैंडल का जो शेप और साइज है ऊपर की तरफ का जो उसके अंदर एंटर होगा वो स्लाइटली लार्जर होता है और रिंग स्लाइटली स्मॉलर होती है. लेकिन हम अब रिंग को क्या करते हैं? हीट देते हैं. जैसे हीट देंगे इट बिकम अ लार्जर इनसाइड, मींस जो रिंग वाला साइज जगह है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है. ओके और फिर हम उसमें जो हमारा वुडन हैंडल है उसको प्रॉपर्ली उसमें डालते हैं. देन कूल वाटर की हेल्प से या किसी भी चीज की हेल्प से उसको कूल डाउन करते हैं सडन एंड वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड जो वुडन हैंडल है वो टाइटली पैक हो जाता है. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. ओके नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट. Such a change is also used for fixing the metal rib of wooden wheel of the cart as shown in figure 6.7. ये देखिए अब सेम यही जो अभी तो हमने क्या किया था कि इन फिक्सिंग वुडन हैंडल को फिक्स कर रहे थे रिम के अंदर. ठीक है अब यहाँ पर क्या है? ये रिम है. आपने इस तरीके के बुलक कार्ट के अंदर है ना या हॉर्स कार्ट के अंदर आपने इस तरीके के वुडन देखा होगा आपने इस तरीके से व्हील. ठीक है अब इस वुडन व्हील के अंदर बिल्कुल बीच का जो पार्ट होता है ना जो सर्कल कंप्लीट करने का काम करता है, जहाँ पे जैसे आपके साइकिल की रिम होती है वहां पर पूरा रबर वाला पार्ट होता है तो वैसे ही यहाँ पर मेटल का पूरी रिम बनी होती है. जो इसके पास में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिम है. तो कार्ट व्हील के अंदर हमें इस रिम को फिक्स करना है. ओके तो हम ये जो रिम लेंगे क्या लेंगे? स्लाइटली स्मॉलर इन साइज लेते हैं. ओके देन वी हीट इट. तो हीट करने से क्या होगा? उसका जो स्मॉल साइज है वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, लार्जर इन साइज हो जाएगा. देन वी फिक्स इट ऑन द व्हील कार्ट. अब इसको हम व्हील कार्ट पे फिक्स करते हैं. देन पोर अ कोल्ड वाटर एंड कूल इट डाउन. इसको ठंडा करते हैं तो ये वापस से स्मॉलर इन साइज में हो जाती है. तो व्हील कार्ट के ऊपर ये बहुत टाइटली फिक्स हो जाता है. तो मेन कंसेप्ट क्या है? हीट करने से क्या चेंज हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड हो रहा है और कूल डाउन करने से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके तो हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट है कि हीटिंग से चीजें एक्सपेंड होती हैं और कूलिंग से चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. ओके नाउ फिक्सिंग द मेटल रिब ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन फिगर 6.7. Again the metal rib is made slightly smaller the wooden wheel. जो wooden wheel है उसके कंपैरिजन में जो metal rib है वो slightly smaller है. अब हम क्या करेंगे? On heating the rim expand and fit onto the wheel. Cold water is then poured over the rim. जो cold water है उसको पूरी rim के ऊपर डाला जाता है which contact fits tightly onto the wheel. जिसकी वजह से जो ये rim है wooden cart के ऊपर tightly fix हो जाती है. When we heat water in a pan, it began to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease. अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे
when we heat water in a pan, pan के अंदर हम water को heat देते हैं, it begin to boil, वो boil होना start हो जाता है. After some time, if we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease. अगर हम ये heat लगातार उसको देते रहेंगे तो धीरे धीरे जो pan है उसके अंदर water की quantity जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी. Why it is come? Because water convert into a वाटर वेपर. जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर? वाटर वेपर के अंदर. इन एक्टिविटी 7 chapter 5 you have observed the water vapor get changed into a liquid water when it is cooled. और जैसे ही इस water vapor को हम cool करेंगे it convert again into a water droplets, means liquid water में change हो जाता है. We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into the ice? Yes, it is possible. That's why it is a reversible process. Okay. जो वाटर है उसको हम जैसे ही कूल डाउन करते हैं इट कन्वर्ट इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके. और इसी वाटर को अगर हम फ्रीजिंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रीजर में डालेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड फॉर्म. वापस बैक बाहर निकालेंगे, जैसे ही हीट मिलेगी आइस मेल्टेड इनटू द वाटर. तो हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट आपको क्लियर हो रहा है? ओके. Let us observe some more changes. Pujo has often noticed that road constructed worker heat a black material for a repairing a road. Road को repair करने के लिए ना एक black color का material वो use करते हैं, that is a तार. Okay, आपके घर के आसपास में जब भी रोड बन रही होगी, जब आपने देखा होगा कि what happened. He want to know whether the change caused in the तार by heating can be reversed. क्या उसको वापस से reverse कर सकते हैं तार को वापस हीट करके? तो नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स क्योंकि उसके अंदर बाकी और चीजें भी मिक्स हो जाती है. लेकिन ओनली तार को अगर हम यूज करेंगे तो इट कैन बी रिवर्स्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास.